चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। कार्लेस लॉ जो है, कॉलरेस लॉ जो हमने आपको पढ़ाया था, ठीक है ना, और उसका हमने फार्मूला भी बताया था। हमने ये भी बताया था कि कॉलरेस लॉ जो है वो बोर्ड के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक है ना। कॉलरेस लॉ जो है बोर्ड के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और इससे क्वेश्चन बोर्ड में पूछे जाते हैं। अब हमें पढ़ाना था एप्लीकेशन ऑफ कॉलरेस लॉ, यही पढ़ाना था। एप्लीकेशन ऑफ कॉलरेस लॉ। एप्लीकेशन ऑफ कॉलरेस लॉ, कॉलरेस लॉ की एप्लीकेशन। इसमें हमें ये पढ़ना है कि अगर हमें कॉलरेस लॉ एप्लीकेशन आता है तो इसके एडवांटेज क्या है। इसका अगर अब कॉलरेस लॉ में आता तो क्या क्या चीज़ें हम इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन के बारे में जान सकते हैं। ये सारी चीज़ें हमको ये जो है कॉलरेस लॉ से मिल जाता है। अगर कॉलरेस लॉ हमें आता है तो हम जो है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ आयनेशन किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का एक्वा सोल्यूशन में कैसे निकाल लेंगे, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें जो होता है ये जो है कॉलरेस लॉ बताता है। तो कॉलरेस लॉ के एप्लीकेशन में यही पढ़ना है, ठीक है ना। और कॉलरेस लॉ का जो एप्लीकेशन है, माइग्रेशन ऑफ आयंस, ठीक है ना, इज यूज्ड टू, ठीक है ना। कॉलरेस लॉ में जो होता है आप इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयन, ठीक है ना। माइग्रेशन ऑफ आयन जो होता है जो है इंडिपेंडेंस होता है और इज यूज्ड टू डिटरमाइन। माइग्रेशन ऑफ आयन का जो होता है इंडिपेंडेंट होता है और इसे यूज करते हैं कॉलरेस लॉ के डिटरमाइन। चलिए देखिए कैसे, ठीक है ना। कॉलरेस लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट, ठीक है ना। कॉलरेस लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन, ऑफ आयंस, independent migration of ions is used to determine क्या क्या डिटरमाइन कर सकते हैं। पहला बेटा आपका है, पहला है डिटर्मिनेशन ऑफ लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। कॉलरेस लॉ से हम किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी जो है, किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट का लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी जो है हम कॉलरेस लॉ से निकाल सकते हैं। या कह दीजिए किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट का जो होता है मोलर कंडक्टिविटी हम निकाल सकते हैं एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन कॉलरेस लॉ से, ठीक। तो पहला यही आपका है डिटर्मिनेशन ऑफ बेटा। एवरीथिंग इज क्लियर, एवरीथिंग इज क्लियर, एवरीथिंग इज क्लियर, एवरीथिंग इज क्लियर, ठीक है। डिटर्मिनेशन, ठीक है ना, डिटर्मिनेशन ऑफ लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, ठीक है ना, फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है ना। डिटर्मिनेशन ऑफ लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है ना। इट इज डिटरमाइंड विद द हेल्प ऑफ जो होता है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है ना। इट इज डिटरमाइंड विद द हेल्प ऑफ, मतलब वीक इलेक्ट्रोलाइट का जो होता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट का जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी होता है, ठीक है ना। आप हम इसका जो है लैम्डा नॉट एम को हम, ठीक है ना, वीक इलेक्ट्रोलाइट का लिमिटिंग जो मोलर कंडक्टिविटी है इसको हम निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स,
लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट से हम निकाल सकते हैं। कैसे, इसको देखिए। इट इज डिटरमाइंड ठीक है ना, it is determined with the help of ठीक है ना, with the help ठीक है ना, it is determined ठीक है ना, with the help of lambda m naught of strong electrolytes। It is determined with the help of limiting molar conductivity of strong electrolyte। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी से हम वीक इलेक्ट्रोलाइट का जो होता है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, और भी कॉर्लेस लॉ से। ठीक है ना, इसको नोट कर लीजिए, जब एग्जाम्पल समझाते हैं। नोट कीजिए इसको बेटा, तब आगे बताएं। नोट कीजिए बेटा। वॉइस एवरीथिंग इज क्लियर बेटा, कमेंट करके बीच बीच में बताते रहिए आप लोग। अलका वॉइस एंड बेटा क्लियर है? अलका एवरीथिंग इज क्लियर? अभिषेक चौधरी क्लियर? निकिता वॉइस एंड वीडियो बोथ आर क्लियर? ठीक है बेटा, आगे देखते हैं। अब बेटा ऊपर वाला मिटा देते हैं। देखिए इसका एग्जाम्पल देखिए, इसमें एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, ये पॉइंट जो हमने लिखा था एग्जाम्पल्स 1 देखिए। एग्जाम्पल्स 1 अगर हमने लेते हैं, देखिए आपका लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ठीक है ना ऑफ एसिटिक एसिड, यहां से निकालते हैं। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एसिटिक एसिड, ठीक है ना, इक्वल, ठीक है ना, इक्वल क्या हो जाएगा? लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी हो जाएगा लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एसिटेट आयन CH3COO माइनस और प्लस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ H+ आयन। आप जानते हैं बेटा, जब भी एसिटिक एसिड ब्रेक होता है CH3COOH, ये है आपका एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड जब ब्रेक होता है वाटर में, तो किस फॉर्म में ब्रेक होता है बेटा? आपका CH3COO माइनस और प्लस H+। तो ये वीक एसिड है, एसिटिक एसिड है, CH3COOH ब्रेक होगा एसिटेट आयन में। अगर इसकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, ये आयन है, इस आयन की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी मालूम हो और इस आयन की मोलर कंडक्टिविटी मालूम हो, तो हम क्या कर सकते हैं, जो है वीक इलेक्ट्रोलाइट जो एसिटिक एसिड है, इसका भी हम लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है ना, ठीक है। तो ये दोनों हमको मालूम हो तो निकाल सकते हैं। अब देखिए, अब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट से कैसे निकालेंगे? इसको हम इक्वल करके क्या लिख सकते हैं? इसको इक्वल करके हम लिख सकते हैं, ठीक है ना, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एसिटेट, सोडियम एसिटेट, ठीक है ना, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ CH3COONA और प्लस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ HCl और माइनस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ जो होता है NaCl। ठीक, अगर हमको CH3COO, देखिए यहाँ पे जो NaCl है बेटा, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स है। ये भी क्या बेटा? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स है। NaCl सोडियम क्लोराइड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ये भी क्या? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स है। ये भी क्या बेटा? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स है। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की सहायता से जो है हम वीक इलेक्ट्रोलाइट का जो है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी या मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन कैलकुलेट कर सकते हैं कॉलरेस लॉ से। अब ये चीज कैसे आया, इसको देखिए, प्रूव करते हैं आपको। ये कैसे आया है, देखिए CH3COOH प्लस NaOH, ठीक है ना, CH3, ठीक है ना, CH3COOH प्लस NaOH, गिव्स आउट क्या बन जाएगा आपका? बताइए।
क्या बन जाएगा CH3 COONA और प्लस H2O बनेगा, ये बनेगा आपको, ठीक है, ये बनेगा आपको, ठीक है। इसको ऐसा कर दें हम, इसको Na उसकी जगह बेटे जानते किससे रिएक्शन करा दें। देखिए बेटा ऐसा देखिए, अब ये आया कैसे इसको समझिए आप। CH3 COOH है, ठीक है ना, ठीक है, इसको रिएक्शन करा देते हैं हम, ठीक है ना, एसिटिक एसिड, ये चीज है, ये आया कैसे है, ठीक है ना। इसको क्या करते हैं देखिए, CH3 COONA और प्लस HCl कर दीजिए, तो क्या बन जाएगा आपको बताइए, ये दोनों रिएक्शन करेंगे, ठीक है ना, तो CH3 COOH बन जाएगा और प्लस NaCl बन जाएगा, ठीक है। देखो ये दोनों प्लस है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सोडियम एसीटेट प्लस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ HCl माइनस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NaCl है आपका। तो ये कैसे आया देखिए, हमने क्या किया, सोडियम जो एसीटेट था इसको HCl से रिएक्शन करा दिया, तो क्या मिल गया हमको, एसिटिक एसिड मिल गया और NaCl मिल गया, ठीक। अब इसकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी होगी, इसकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी दोनों एक साइड में जोड़ लीजिए, और इसकी भी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी होगी, इसकी भी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी होगी, इसकी भी मोलर कंडक्टिविटी, इसकी भी, हमें, ठीक है ना। अब हमें इसका मालूम है, इसका मालूम है, इसका मालूम है, तो आप इसका निकाल नहीं लेंगे, बताइए। इसको इधर लेके चलिए, NaCl को इधर लेके चले आएंगे, NaCl को इधर लेके चले जाएंगे, तो CH3 COONA प्लस HCl माइनस NaCl, वही चीज किया है, तो ये इक्वल हो जाएगा आपको। इसको इधर ले आएंगे, NaCl को इधर ले आएंगे, तो आपका CH3 COONA प्लस HCl माइनस NaCl इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, यानी कि ये पूरा जो वैल्यू है बेटा, यहां से लेकर के ये जो वैल्यू किसके इक्वल है, इसके, यहां देखिए हमने प्रूव कर दिया, क्योंकि जब हम सोडियम एसीटेट का रिएक्शन HCl से कराएंगे, जब हम सोडियम एसीटेट का रिएक्शन HCl से कराएंगे तो एसिटिक एसिड बनेगा और NaCl बनेगा, तो NaCl को इधर ले आइए, इसकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, इसकी दोनों एक साइड में, तो दोनों को जोड़ लीजिए, और प्रोडक्ट वाला है आपका ये, तो ये माइनस हो जाएगा, तो इसके इक्वल हो जाएगा। जैसे आप कहे 4 + 5 = 3 + 8 है, आप जानते हैं 4 + 5 = 3 + 8, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, अगर 8 को इधर ले आए तो 4 + 5 8 इधर आ जाएगा तो -8 हो जाएगा, इक्वल टू कितना हो जाएगा 3। तो वही चीज यहाँ पे किया गया, आपका NaCl को इधर कर दिया गया। अब देखिए ये चीज है, यानी कि ये जो आपका पूरी वैल्यू है ये इसके इक्वल है कि नहीं। अब हमने ये इक्वेशन अगर आपका है, बताइए, समझिए इसके ऊपर। और ठीक है बेटा, देखिए जैसे हमने कहा कि जो है CH3 COONA और प्लस HCl रिएक्शन किए, तो क्या बन गया आपका, क्या बन गया आपका 3, ठीक है ना, CH3 COOH और प्लस NaCl, ये बना, ठीक है ना। अगर इसकी मोलर कंडक्टिविटी, इसकी मोलर कंडक्टिविटी, इसकी मोलर कंडक्टिविटी तीनों को मालूम है, सबकी मोलर कंडक्टिविटी होगी, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी सबकी होगी आपका, ठीक है ना। तो आपको इन दोनों को ऐड कर लीजिए, इसको माइनस कर दीजिए, इसके इक्वल हो जाएगा आपका। भाई इसमें से कोई 4 वैल्यू है, 3 वैल्यू मालूम हो आपका, ये मालूम हो, ये मालूम, ये मालूम हो, तो इसके यानी कि मोलर कंडक्टिविटी ऑफ दिस प्लस मोलर कंडक्टिविटी ऑफ दिस माइनस मोलर कंडक्टिविटी ऑफ दिस इक्वल टू मोलर कंडक्टिविटी ऑफ दिस, इसके इक्वल हो जाएगा आपका। लिमिटिंग लेंगे तो सभी लिमिटिंग हो जाएंगे आपके। चलिए, तो ये पहला एग्जाम्पल हो गया। एक एग्जाम्पल और देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। एक एग्जाम्पल और देखिए, दिमाग खुल जाएगा आपका। बेटा वॉइस आ रही है, कमेंट करके बताइए, वॉइस आ रही है बेटा, एक बार कमेंट बता दीजिए, ठीक है ना, वॉइस आ रही है कि नहीं।
अब एक एग्जांपल और आप समझ लीजिए, तब आपको दिमाग खुल जाएगा आपका। एक एग्जांपल और, जैसे मान लीजिए एक इलेक्ट्रोलाइट है, हम यहाँ पे बताए थे नॉट की जगह इनफाइनाइट भी लिख सकते हैं। तो मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, ठीक है ना, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड इक्वल टू हम लिख सकते हैं मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, ठीक है ना, NH4 प्लस हो जाएगा और प्लस मोलर कंडक्टिविटी इनफाइनाइट आपका OH माइनस हो जाएगा, ठीक है ना। यानी कि मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NH4 एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन इक्वल टू क्या हो जाएगा, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NH4 प्लस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन प्लस मोलर कंडक्टिविटी OH माइनस आयन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। इक्वल करके इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए ऊपर वाला मिटाते हैं, ध्यान से देखिए।